हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हो गई है 10 मई। तो सभी को का एग्ज़ाम जो है लेखपाल वालों बच्चों का 21 मई का है। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, तो सब बच्चे अपने अच्छे से प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो आज जो 10 मई है, तो आज RWA का फ्री मॉक टेस्ट आता है। किस किस ने मॉक लगा लिया प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर किसी ने नहीं लगाया तो आप लगा लेना, क्योंकि 9 बजे तक रात के जो होता है मॉक की तरह रहता है। उसके बाद जो है उसका सॉल्यूशन खुल जाता है। हाँ, तो जिसने भी नहीं लगाया वो प्लीज़ लगा लेना। और मैं आपको साथ शेयर करूंगी कि आज के मॉक में मेरे कितने मार्क्स आए हैं, आज के मॉक की डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो कैसा था। और अगर बच्चे पूछ रहे थे कि मतलब मैं कहाँ कहाँ से बुक से पढ़ रही हूँ, तो मैंने एक पिछली वीडियो डाल दी है। अगर आपको उससे भी रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगी। मैंने अपनी सारी बुक लिस्ट वगैरह सब बता दी है, कहाँ कहाँ से मैंने पढ़ी है और कहाँ कहाँ से मैंने अपना स्कोर इम्प्रूव किया है। तो उससे आप देख लेना। सेकंड आता है कि आज का मॉक कैसा था। तो आज का मॉक जो है थोड़ा ठीक था। इन्वायरमेंट जो था उसका लेवल थोड़ा सा हाई था, वरना आज का मॉक मतलब ठीक था। तो इस तरीके से तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वो जर्नल अवेयरनेस, जिसमें आती है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, मतलब जो स्टैटिक होता है उसके बारे में आता है। तो उसमें मेरा आज जो है 24 क्वेश्चन राइट हुए हैं, जो कि 25 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। जो मेरे क्वेश्चन राइट हुए हैं वे मेरे 13 मिनट 4 सेकंड में हुए हैं, जो रॉन्ग हुआ मेरा 38 सेकंड में हुआ है। तो इस तरीके से मेरा जो है जनरल अवेयरनेस में जो है 23.75 नंबर बने हैं। तो मैं बताऊं आज आपको जीएस में किस तरीके के क्वेश्चन थे। बहुत बेसिक थे, जैसे किसी स्वतंत्र सेनानी ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन थे। एक था उस वित्त आयोग के बारे में। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण किसके द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए थे। और एक था स्वेज नहर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है। लाल सागर, जिसका मैंने ये आंसर आपको बता दिया है दोनों के। तो इस तरीके से जो है आज का करंट अफेयर था बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था। तो इस तरीके से मेरे इसमें जीएस में 24 क्वेश्चन राइट हुए, क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। सेकंड आता है ग्राम समाज। ग्राम समाज में जो है आज मेरे 3 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। जो मेरे क्वेश्चन राइट हुए हैं वो 1 मिनट 26 सेकंड में हुए हैं, जो रॉन्ग हुए हैं वे मेरा 1 मिनट 12 सेकंड में। इस तरीके से मेरा ग्राम समाज में आज 5 में से 2.5 नंबर आया है। तो मैं बताऊँ आपको ग्राम समाज में किस तरीके के क्वेश्चन थे। तो ग्राम समाज में थे आज सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई, मतलब ये जो योजना के बारे में पूछा हुआ था। तो इसकी जो है मैंने लगाया था 22 जनवरी 2015। जो मेरे याद था मैंने वो लगाया था 22 जनवरी 2015। अब एनालाइज होके आएगा तब पता चलेगा ये मेरे क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। तो आप बताना ये रॉन्ग है लगाया मैंने या राइट लगाया। इस तरीके से जो है आज मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं ग्राम समाज में। थर्ड आता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें जो है मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है 5 क्वेश्चन थे। आज रोज ही 5 आते हैं, वे मेरे 5 के 5 ठीक हो गए हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे क्वेश्चन था मैंने ये समुद्र की गहराई खनिज की खोज के लिए भारत मिशन का नाम क्या था। डीप ओशियन। इसका आंसर क्या है, डीप ओशियन। डीप ओशियन, क्योंकि गहराई आ गया तो गहराई का तो मतलब भी यही तो होता है डीप में, मतलब खुदाई वगैरह के बारे में। डीप में उसकी खोज वगैरह जो हो रही थी, समुद्र की गहराई खोज की खनिजों की खोज के लिए की गई थी, वो डीप ओशियन था। इस तरीके से और एक क्वेश्चन था जैसे फास्टैग के ऊपर। फास्टैग की तकनीक किसके ऊपर है, फास्टैग तक किस पर काम करता है फास्टैग की तकनीकी। तो ये जो होता है FRID। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये भी पीछे जो मॉक आ रहे थे उनसे भी 2-3 मॉक पहले भी ये क्वेश्चन आया था। इस तरीके से मेरा साइंस एंड टेक का रहा है। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि इन्वायरमेंट में मेरे 9 क्वेश्चन राइट हुए हैं, एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। जो कि राइट क्वेश्चन जो हुए हैं वे मेरे 4 मिनट 16 सेकंड में हुए हैं, रॉन्ग जो है मेरा 55 सेकंड में हुआ। तो हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या पूछा हुआ था मैं वो आपको बताऊँगी। इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में पूछा हुआ था प्रधानमंत्री राहत कोष योजना के संबंध में सही विकल्प चुनिए। इसमें था इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। सेकंड ऑप्शन था यह केवल सरकारी बजट से संचालित होता था। थर्ड था इसका उपयोग
केवल युद्ध पीड़ितों के लिए होता था। फोर्थ ऑप्शन है इसकी स्थापना जनवरी 1948 में की गई। तो राइट ऑप्शन जो होगा, राइट आंसर जो होगा उसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करना। और फिफ्थ जो था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारे क्वेश्चन पूछे हुए थे। एक क्वेश्चन था इसमें पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था। ये तो ट्रांसलेट जो है बहुत बार पिछले 2 से 3 मॉक पहले भी इनसे पूछा गया था। तो ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इस तरीके से हमारा था। फिर आता है हमारा कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन में से मेरे 11 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 4 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। इस तरीके से कंप्यूटर में मेरे 10 मार्क्स आए हैं। जो मेरे राइट क्वेश्चन हुए 7 मिनट 25 सेकंड में हुए, जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए 2 मिनट 14 सेकंड में। तो कंप्यूटर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक निब्बल बराबर कितना होता है, 4 बिट के बराबर होता है, जबकि उसमें ऑप्शन जो है बिट में न दे के बाइट में दिया हुआ था। तो इस वजह से बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन में बच्चे सब 4 देख के बाइट लगा देंगे, जबकि बिट होता है। तो इसमें इसका ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। और एक क्वेश्चन था कंप्यूटर में IPv4 के बारे में पूछा हुआ था कि IP एड्रेस कितने विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इसके ऑप्शन था 4, 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस तरीके से हमारा आज का कंप्यूटर था। कंप्यूटर के बाद आता है हमारे DI जो होता है, हमारे 2 क्वेश्चन थे, मतलब 10 क्वेश्चन थे DI में और 2 DI थे। एक DI जो था हमारा पहला DI था जिसमें हमारा क्लर्क और ऑफिसर इस तरीके से पूरा सुपरवाइजरीज के बारे में हमारा पूरा चार्ट दिया हुआ था, और उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन में तो पूरा सम ही करके पूछा गया था कि क्लर्क और ऑफिसर के बीच में कितने का डिफरेंस है। इस तरीके से पूछा हुआ था। एक तो इसके ऊपर था DI, और दूसरा DI जो था एक 600 एक वो दिया हुआ था सर्कल जो होता है उसके ऊपर जो है 360 डिग्री से 600 दिया हुआ था। उसमें PQRS जो 6%, 12% ऐसे कुछ रेशो दिया हुआ था, उसे पूरा कैलकुलेट करना था। तो कहीं और अगस्त और जुलाई के रेफरेंस में जुलाई का वो चार्ट दिया हुआ था, तो और अगस्त का उसकी कंपैरिजन करके निकालना था। इस तरीके से आज का DI था। DI का लेवल भी, मतलब पहला DI तो बहुत आसान था, थोड़ा सा DI में जो था सेकंड DI उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल था, तो वरना दोनों DI आसान थे। तो इस तरीके से मेरे DI में जो है आज 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 1 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। तो मेरे DI में जो है 8.75 मार्क्स बने हैं। नेक्स्ट आता है हिंदी भी आज नॉर्मल थी। हिंदी में पूछा हुआ था, हिंदी तो सब में से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से भी गिने चुने टॉपिक आते हैं, जैसे एक विलोम, एक कारक, वाच्य, ये सब आते हैं। तो उसमें पूछा होता है विलोम, उदय का विलोम क्या होता है, अस्त। एक क्वेश्चन तो ये था। एक क्वेश्चन था उसके बारे में, मतलब जातिवाचक संज्ञा, उसमें बहुत सारी चीज़, 3-4 चीज़ों का नाम हो, एक वकील दिया हुआ था, तो उसका आंसर वकील होगा, क्योंकि वकील जो है जातिवाचक संज्ञा में आ गया। इस तरीके से हिंदी के अगर किसी को स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने पिछले जो वीडियो डाली है आप उसे देख सकते हैं। मैंने हिंदी की कहाँ से कवर की है, और आप भी उससे कवर कर सकते हैं। और मतलब उसकी लैंग्वेज जो है बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझी जा सकती है। इस तरीके से हमारी DI भी हो गई, हिंदी भी हो गई। फिर आता है यूपी में जो है 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मेरे 19 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 1 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। तो मेरा यूपी में 18.75 नंबर बने हैं। तो यूपी का लेवल भी आज नॉर्मल था, केवल साइंस वो इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर का थोड़ा सा लेवल जो है थोड़ा टफ था। तो यूपी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ये वो कब बना था, 1920 में। इस तरीके से हमारे यूपी में क्वेश्चन पूछे हुए थे। एक था यूपी में एक क्वेश्चन था यूपी के प्राचीन जिले और उनकी राजधानी, जैसे कुरु, पांचाल, कौशल और वत्स, ये जो थे ये जिले थे, और राजधानी थी साकेत, कौशाम्बी, आज इंद्रप्रस्थ। इस तरीके से हमारे जिले की राजधानी पूछी हुई थी। इस तरीके से हमारा यूपी था। तो यूपी का भी तो मतलब इतना ना तो इजी था ना ही इतना टफ था। आज का यूपी नॉर्मल था। तो यूपी में जो है मेरे 19 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 1 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। तो यूपी में जो है मेरा 18.75। इस तरीके से आज मेरे टोटल क्वेश्चन जो हैं 90 क्वेश्चन मेरे राइट हुए हैं, और 10 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हुए हैं, और मेरी एक्यूरेसी जो है ये 90% आई है, और परसेंटाइल जो है 99.47% आई है। तो इस तरीके से आज का ये
तो इस तरीके से मेरा जो आज ओवरऑल स्कोर 87.5 बना है, जो कि 100 में से। और मेरी जो मैंने मॉर्निंग में ही लगा लिया था, तो मेरी 187 बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया, जिसमें से मेरी रैंक फर्स्ट थी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे अटेम्प्ट करते जाएंगे उसी तरीके से रैंक पिच होती जाएगी। और बच्चे बोलते हैं कि दो दो बार अटेम्प्ट मतलब दो कितनी बार अटेम्प्ट किया, यूँ जो है तो केवल पेपर एक ही बार अटेम्प्ट होता है। और मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था, 1 घंटा 8-10 मिनट में मेरे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो गए थे कम्प्लीटली। तो 2 घंटे मिलते हैं, जिसमें से मान लो 20 मिनट जो है ओएमआर फिल कर सकते हैं। तो आराम से जब भी मतलब इस एग्ज़ाम में जो है टाइम की कोई कमी नहीं है, 120 मिनट बहुत होती हैं। जो कि जीएस में जो है जो क्वेश्चन आते होंगे तो भी कुछ सेकंडों में ही राइट हो जाएंगे, और जो नहीं आते होंगे वे कितना भी टाइम देने के बाद भी राइट नहीं होंगे। इस तरीके से आज का मॉक रहा। और आप किस किस का कितना कितना स्कोर आ रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये क्वेश्चन जो है केवल एक ही बार अटेम्प्ट होता है, कि बार बार मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट नहीं होगा। और ये हो RW का हो या TW का हो, कोई सा भी हो, तो केवल एक ही बार अटेम्प्ट होगा। और अगर किसी की सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और रही बुक लिस्ट और उसके बारे में मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा है और मैं कहाँ से रिवीजन कर रही हूँ, तो मैंने ये नेक्स्ट मतलब प्रीवियस जो वीडियो डाली है उसे आप देख सकते हैं, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो। अगर किसी भी मतलब उसमें भी किसी भी चीज़ से कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो, कि बुक वगैरह या मैंने बोला कंप्यूटर वगैरह के बारे में, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। इस तरीके से मेरा आज का है 87.5 रहा था, और पिछले में मेरा 88 था। तो मेरा आपका 0.5 मार्क्स जो है घट गया है। तो इस तरीके से तो आज का मॉक का लेवल थोड़ा सही था। एक जो था बस साइंस एंड वो इन्वायरमेंट जो था थोड़ा सा डिजास्टर जो ये रही ऑनलाइन या ऑफलाइन के बारे में, ऑनलाइन मॉक अटेम्प्ट करें या ऑफलाइन। अगर आपके पास ऑफलाइन वाला कोई सिस्टम है तो ऑफलाइन कर सकते हैं, नहीं ऑनलाइन में भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इसमें कोई टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 120 मिनट है और 100 क्वेश्चन है। तो ऑफलाइन का मॉक जो होता है उसमें तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर देखा जाता है कि टाइम मैनेज होएगा नहीं। जैसे UPSI का था 160 क्वेश्चन थे और 120 मिनट थी, तो हमारा ऑनलाइन में ओमार के वगैरह हम फिल नहीं करते हैं और ऑफलाइन में करते हैं, तो इस वजह से टाइम की प्रॉब्लम की वजह से ऑफलाइन मॉक लगाना। लेकिन इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन मॉक लगाएं, ऑनलाइन मॉक से भी हो सकता है आराम से, क्योंकि टाइम की तो कोई शॉर्ट है ही नहीं। तो इस तरीके से आज का मेरा ओवरऑल मॉक का मैंने अपना बता दिया है। मेरे 87.5 मार्क्स आए हैं। अगर आपको भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।